जय मसीह की कंचन सिस्टर। जय मसीह। जाइन परिवार में हम आपका स्वागत करते हैं। यस। आज आप हमारे बीच में गवाही, अपने जीवन की गवाही देने के लिए आई हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कंचन पांडे है। आपके पति का नाम? मेरे पति का नाम धर्मेंद्र पांडे है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दिल्ली में कितने साल से आप रह रहे हैं? दिल्ली में 12-13 साल लगभग हो गए। 12-13 साल से। प्रभु यीशु मसीह को आप कब से जानती हैं? प्रभु यीशु मसीह को 10 साल से मैं जानती हूँ। यीशु आपको कैसे मिले थे? यीशु मुझे उस टाइम मिले जैसे मेरे पति को डेंगू हो गया, तो उस टाइम पे डेंगू की बीमारी फैली थी। 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले आपके पति डेंगू में बीमार हो गए थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे। हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? संजय गांधी दिल्ली के हॉस्पिटल में। संजय गांधी जी। तो मतलब लगभग 8-9 दिन तक वो भर्ती रहे, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। लास्ट में 9-10 दिन के करीब हो गए थे। 10वें दिन की करीब खबर आई कि आके और ले जाओ। मतलब उनकी एक समझ लीजिए डेड बॉडी की तरह हो गई शरीर। धड़कनें थोड़ी थोड़ी चल रही थी। डॉक्टर ने उन्हें बोला था लो साइन करके उन्हें ले जाओ। हम जवाब दे दिया था मतलब कि अब हम बचा नहीं पाएंगे। फिर क्या हुआ कि मेरा भतीजा फ़ोन किया रात में कि चाची मैं आ रहा हूँ और आप तैयार हैं ना, डॉक्टर बुला रहे हैं। सारी बात बताई उन्होंने। फिर मैंने उस समय एकदम घुटनों में आके बहुत तेज की प्रार्थना किया। मैंने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे मसीहा, कोई तो होगा धरती और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, और मेरे पति को आज बचा ले, वरना हम सबको मार दे। हम कोई जिंदा नहीं रहना चाहते। प्रभु कोई तो होगा इस सृष्टि का रचना करने वाला परमेश्वर, कोई तो होगा मसीहा। मैंने प्रार्थना किया रोके। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है और पहले सब बेहतर, रिपोर्ट सही आ गई मतलब। फिर डॉक्टर ने कहा देख लेते हैं सुबह तक, अभी रिपोर्ट तो अच्छी आ गई है, आप अब रहने दो, अब मत साइन करो, थोड़ी थोड़ी सुधार आने लग गया। मतलब डॉक्टर ने आपसे मुलाकात की और आपको एक आश्वासन दिया कि पंडित जी खतरे से बाहर हैं। जी, यही डरने की कोई बात नहीं। जी। उनकी जो रिपोर्ट थी सब नॉर्मल आ गई। जी, यही कहा इन्होंने। तो आपने जब प्रार्थना की, आपको मालूम नहीं था किससे प्रार्थना कर रही हैं? आपको तो पता ही नहीं था। मैंने कहा कोई तो जिंदा परमेश्वर होगा। मतलब आपने इसलिए भरोसे पे किया कि कोई परमेश्वर है, एक तो परमेश्वर है, कोई देखता है मुझे, कोई सुनता है मुझे। गलती से पुकारा परमेश्वर को, लेकिन वो परमेश्वर आपकी बात गलती नहीं, मुझे पता तो था कोई है जो हमें हर वक्त देखता है, हमारी सुनता है। कोई तो ऐसा परमेश्वर है, इसलिए मैंने पुकारा। दर्शकों, आप भी जाने में जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर एक है, वो सुनता है हमारी। आप भी पुकारते हैं, परमेश्वर जरूर सुनता है। जैसे आपके बीच में कंचन पांडे हैं सिस्टर, ये बोले इनके पति की हालत इतनी खराब थी, डेंगू में उस समय बहुत मौत हो रही थी। उसको देखकर ये बड़ी विचलित हो गई थी और यहाँ तक कि डॉक्टर ने जब इनको बोल दिया कि अब इनकी कोई आशा नहीं रही और आप इन्हें लेके जा सकते हैं, इनका हृदय टूट गया और ये बड़ी दुखी हुई। तब इन्होंने घुटने पे आके और इन्होंने बोलना शुरू किया, है कोई तो परमेश्वर है जो मेरे पति को बचा सकता है। रोना शुरू किया, रोया और सच में परमेश्वर है, यकीनन है। और इनकी उस प्रार्थना को, उस विनती को, इनको प्रार्थना करना नहीं आता लेकिन उन्हें बोला, अपने पति के जीवन के लिए मांगा, कोई तो परमेश्वर है। और परमेश्वर ने इनकी उस निवेदन प्रार्थना को सुन ली और अपना अनुग्रह किया इनके पति पे। फिर डॉक्टरों ने जब इनसे मिला, डॉक्टरों ने ये बोला कि अब आपके पति खतरे से बाहर हैं, डरने की कोई बात नहीं है। फिर मैंने आपको अंदर में कैसा लगा? मैंने सोचा परमेश्वर ने मेरी सुन ली। कोई, मैं सुनती आ रही थी बचपन से ना, कोई सब कहते थे कोई तो एक मसीहा है, दुआ करो मसीहा बचाने आएगा। मसीहा का मतलब ही होता बचाने वाले को मसीहा बोलते हैं। तो आप तो मुझे विश्वास था कि सच में वो मसीहा कहाँ है, इसलिए मैंने पुकारा। और आज भी वचन में मैंने पढ़ा है, परमेश्वर ने कहा है तू मुझे पुकार, मैं तेरी स्वर्ग से सुन लूंगा। तो वो सच में मेरी सुना। हालेलुया। सच में आपने पुकारा सच्चे दिल से। प्रिय दर्शकों, जो भी कोई पुकारता है परमेश्वर को, परमेश्वर उसके पुकार की आवाज को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। कंचन पांडे ने भी वही किया। उस समय आप भी होते तो आप भी पुकारते,
परमेश्वर आपकी भी सुनता है, लेकिन परमेश्वर आपके भी पुकार को सुनने के लिए तैयार है। सिर्फ आपको परमेश्वर को जानना है। हम आगे फिर चलते हैं, कंचन पांडे से आगे और पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। पांडे जी बिल्कुल ठीक हो गए? पांडे जी 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर ने बोला ले जाओ, छुट्टी घर आ गए। हाँ, बड़े आनंद से बड़े आनंद से, बहुत अच्छे से एकदम, मतलब प्रार्थना सुन लिया परमेश्वर। प्रभु ने नहीं तो दवा भी नहीं लग रही थी इतना टाइम दवा तक भी आती। नहीं लग रही हाँ, उसके बाद जीवन में कैसा चल रहा फिर था? मैंने प्रभु को जाना, मतलब कि हाँ सच, मेरी एक भाभी थी, हाँ। तो वो एक पंडितानी दीदी के यहाँ रेंट पे रहने के लिए गई। आपकी तो भाभी किसी के किसी यहाँ के यहाँ रेंट रेंट पे पे किराए रहने पे के लिए, रहती हाँ, थी, और किराए। जिसके घर में रहती थी वो जी। भी पंडित परिवार यस, था। वो भी पंडित परिवार, वो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, वो और जानती उन पे थी, फेथ यीशु मसीह करते के थे। बारे में हाँ। जानती थी। तो वो हमारी भाभी उनको गवाहियाँ में बताती थी, पंडितानी दीदी। हाँ। तो वो आकर के मुझे बताया करती। पंडितानी जो थी जी। वो गवाहियों को उनसे गवाहियों। शेयर करती थी, तो आपकी भाभी वो उस गवाहियों को आपको बताने लगी जी। कि यीशु तो- मसीह कोई है परमेश्वर जो जीवन में काम यस, करते हैं, यस। सुनते हैं। फिर आगे कैसा लगा आपको? फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे मैंने कहा ऐसे ही परमेश्वर को तो मैं ढूंढ रही थी हाले- कि जो काम करता हो जीवन में, हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम कुछ मांगे तो तुरंत मिल जाए, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर तो यही लग रहा है। तो मैंने कहा कि ये काम करना, अपनी आंटी से बोलना कि मुझे भी भवन में ले चले, चर्च में, मैं भी चलूँगी। फिर उन्होंने संडे को मुझे बुलाया और ले के गई। जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे प्रभु के दास पास्टर जी वहाँ पे एक वचन दे रहे थे, यूहन्ना के 3:16 में, कि उन्होंने कहा, पिता ने कहा, मैंने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। तो मैंने इसमें मनन किया, इस वचन को फर्स्ट दिन ही मनन किया। मैंने कहा ये वचन तो परमेश्वर कह रहे पूरे जगत से मैंने प्यार किया। तो ये फिर सब लोग कहते हैं तो ईसाइयों का परमेश्वर, ये ईसाइयों का नहीं हो सकता, यही तो है असली जगत से प्रेम करने, यही है संसार का रचयिता, परमेश्वर है, जिसे मैं ढूंढ रही थी। उसी दिन मुझे विश्वास हो गया, अब मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं इतने साल से, बचपन से, मैं मतलब लगभग 11-12 मतलब वो 6 क्लास में पढ़ती थी, तब से मैं ढूंढ रही थी प्रभु के मतलब हाँ, सच्चे कौन है परमेश्वर की सच्चा खोज थी मन के परमेश्वर जो अंदर। हमें हर वक्त देखता है। हम चलते हैं तो हमारा उठना बैठना, चलना फिरना सब कुछ देखता है, उसकी नज़र में, उसकी कृपया दृष्टि में होगी। तभी तो कहते पर मैं डरती भी थी कुछ गलत करने से, सब सोचती रहे कोई देख रहा है। तो इसलिए मैं ढूंढती आ रही थी उसको बचपन से लेके 35 साल की जैसे हम उम्र अपने तक। जीवन में गलतियां करते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो जब जाना तो आपने उन चीजों से एक डर आ गया कि परमेश्वर देख रहा, हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि चाहिए। वचन में लिखा था कि परमेश्वर का भय मानो, पाप न करो, बुराई न करो, लालच न करो। ये सब तो मुझे पता नहीं था, खैर पहले नहीं मालूम हाँ, पहले नहीं मालूम था। तो मैं सोचती थी, और हम लोग को अनजाने में कितनी पाप और गलतियाँ करते रहते थे जब तक हम प्रभु को नहीं जानते थे। लेकिन मैंने जब से जाना, फिर हर बुराइयाँ मेरे अंदर से जाती रही, और इतनी बीमारियों से मेरा शरीर भरा था कि मैं आपको गिना नहीं सकती। अच्छा, बीमार बड़ी भी बड़ी थी आप? बीमारियाँ थी। Oh my हाँ God, मतलब आप बीमार भी चल नहीं जी, सकते? बहुत आपके अंदर भी ज्यादा, बहुत सी बीमारियां? बहुत ज्यादा। कौन कौन सी बीमारी थी? इतनी दवा खाती थी, इतने इंजेक्शन डेली, मतलब दमा सांस थी। पहली कि- बीमारी सांस की बीमारी हाँ, थी, सबसे बड़ी, एकदम से सांस फूलता था आपका, बहुत फिर आपको ज्यादा। इंजेक्शन लगते थे, मैं 1 मंजिल चढ़ ना पाती, ना मैं आधा किलोमीटर चल पाती थी। चलने फिरने में सांस फूलती थी, बहुत ज्यादा ऊपर धड़कन चढ़ने तेज में हो भी जाती आपकी थी, सांस लगता है फूलती कि थी। बस मेरे कुछ हो जाएगा। हाँ जी। इतनी तेज की लगता था मैं मर जाऊंगी, इतनी धड़कन तेज। अगर मैं 1 मंजिल चढ़ गई हम्म, तो मेरे को लगता था कि अब मैं बचूंगी नहीं। अच्छा। डेली मेरे पापा मेरे नस में वो इंजेक्शन लगते हैं जो दवा सांस के होते हैं, तो डेली लगते थे, तब मैं स्कूल जाती थी। मेरे और कौन सी जुकाम, बीमारी थी? खांसी कभी बंद ही नहीं होती थी। ओहो। तो मतलब कि, और उसके बाद मेरे एक बीमारी और हो गई। डॉक्टर ने बताया 35 साल की उम्र की जब मैं हुई तो बोला कि तुम्हें तो रसोली हो गई है। अच्छा, यूट्रस मैंने के अल्ट्रासाउंड अंदर। करवाया दिल्ली में ही। तो अल्ट्रासाउंड 2 जगह, मैंने विश्वास नहीं, वो 2 जगह करवाया, दोनों जगह निकला। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं, तो डॉक्टर बोली ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर जब तक तुम 40 साल की नहीं हो जाओगे ऑपरेशन नहीं हो सकता, तब दवा खा लो और ठीक हो जाए, ना होएगा तो ऑपरेशन करेंगे 5 साल बाद। फिर तब तक मैं प्रभु को जान गई उसी समय। तो मैंने सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप दिया। रसोली तो आज तक पता ही नहीं चला कहाँ चली गई, गायब हो गया। और मेरा दमा सांस भी खत्म। प्रभु ने ऑपरेशन किया, प्रभु ने रात को मेरे यहाँ से यहाँ तक फाड़ा, पूरा दिल के जहाँ ये हृदय में। कैसे और आपने ऑपरेशन दर्शन देखा कि दर्शन देखा मैंने कि 2 स्वर्गदूत आए हाँ। और मेरे गले में यहाँ से लेके यहाँ तक
और पूरा यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन किया। और जब वो टाँके लगा रहे तभी मेरी नींद खुल गई और मैंने 2 स्वर्गदूत देखा और मैंने महसूस किया मेरे अभी भी टाँके लगे। जैसे उठी मैं 2:30 बजे रात को, तो मैं चल के जा रही तो मुझे लग रहा था मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो मैं धीरे धीरे गई उठ के, फिर मैं धीरे धीरे आके लेट गई। सुबह उठी तो एकदम ठीक था, क्योंकि वो प्रभु की तरफ से ऑपरेशन था ना, तो उसमें बस एक तुरंत का ही काम था, तुरंत ठीक हो गया था। सरमाइकल भी था मेरे को। प्रिय दर्शकों, जैसा कि बहन बता रही हैं अपनी गवाही में, ये बहुत कई प्रकार की अन्य प्रकार की बीमारियों से ये बड़ी ग्रसित थी, जिसमें एक काफी सीवियर बीमारी थी जिसको हम बोलते हैं अस्थमा था इनको। और उस जब अस्थमा इनको उभरता था तब इनको इंजेक्शन की जरूरत पड़ती थी और इंजेक्शन के द्वारा इनको उस वक्त ठीक हो पाती थी। लेकिन उसके साथ ये बता रही कि सर्वाइकल भी इनको था और इनके यूट्रस के अंदर एक रसौली थी, जिसको जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब ये प्रभु में आई, विश्वास की, प्रभु में बढ़ते गई, आज प्रभु यीशु मसीह ने इनकी सारी बीमारियों से इनको निजात दिया, बिल्कुल चंगा कर दिया, किसी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन दोस्तों, ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि इन्होंने एक दर्शन देखा था। उस दर्शन में इन्होंने देखा कि 2 स्वर्गदूत इनका ऑपरेशन कर रहे हैं और उसको उन्होंने महसूस किया और आज ये पूरी रीति से बिल्कुल भली चंगी बहन है। यस, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु ने मुझे सारी बीमारियों से आज़ाद किया। मतलब पूरे बदन में इतना पेन रहता था और मेरे हाथ पैर की नस अपने आप एक दूसरे पे चढ़ जाती, बहुत परेशान रहती। मतलब खींच जाता था तो अकड़पन जिसको जैसे पैर में नस पे नस चढ़ जाती, कभी हाथ का नस, कभी पेट का नस, बहुत परेशान कमजोरी की वजह से हो जाता है। मगर उस दिन का जब उस समय 10 साल मैंने जब प्रभु को जाना और आज के दिन तक ना मैंने कभी दवा लिया, ना कोई इंजेक्शन लगा, और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और एकदम मैं ठीक रहती हूँ। आज बिल्कुल स्वतंत्र। प्रभु ने कहा ना, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र हो गई आप? मैं स्वतंत्र हो गई हर एक बीमारी से। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं मेरे पास। अच्छा, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा। बेटी की शादी कर? बेटी की शादी प्रभु ने करा दिया। बेटा भी पढ़ लिख करके अब जॉब पे लग गया, जॉब कर रहा जी। और वो जॉब भी परमेश्वर की ओर से, पढ़ाई भी परमेश्वर की ओर से उसकी है, क्योंकि हमारी इतनी वो नहीं थी मतलब कि हम उसको 15 लाख दे के 3 साल का कोर्स करवा सके। 3 साल का कोर्स का कीमत 15 लाख रुपया जी। प्रभु ने व्यवस्था किया अपने अद्भुत तरीके से, हमें तो कुछ भी कठिनाई नहीं आई। प्रभु ने इतने अच्छे तरीके से किया और मतलब 3 साल का कोर्स करके एक अच्छी जॉब पे लग चुका है। पहले आपकी माली हालत कैसी थी? कैसी? पहले की जो आपकी जो पहले की इतनी अच्छी नहीं थी, बस खाते पीते थे, बाकी इतना अच्छा नहीं था। लेकिन प्रभु ने 2 मंजिल का एक इतना अच्छा मकान भी दिया मुझे रहने के लिए। मैंने छोटा सा मांगा था लेकिन प्रभु ने बड़ा सा दिया। प्रभु में आने से आपको एक अच्छा मकान भी ब्लेस हुई, मकान से परमेश्वर ने ब्लेस किया आपको और आपके बच्चे। उसके अलावा भी एक 65 गज का प्लॉट दिल्ली में और दिलाया। ओहो, एक 65 गज का प्लॉट भी। ओ प्रभु को महिमा। ये बहुत बड़ी अद्भुत गवाही है। मैं इसीलिए लोगों से कहती हूँ, अपने बहन भाइयों से, कि चेक कर तो देखो कैसा भला परमेश्वर है। और बहुत सारी जगह प्रभु ने, एक मेरी बाइक चोरी हो गई थी मेरे घर के सामने से। बाइक चोरी हो गई थी? क्या हुआ? बाइक चोरी हो गई थी और मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पांडे जी से बोली, मैं अपने हस्बैंड से, कि आपकी गाड़ी 15 दिन के अंदर प्रभु लौटाएंगे, परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। फिर मैंने तो विश्वास किया और प्रार्थना करने लग गई उसी दिन से। लेकिन मेरे पति और कहीं कहीं दिखाया भी, पर वो ज्योतिषी को दिखाते हैं कि कहाँ पे है, वो बोलते थे अब नहीं मिलेगी। ज्योतिषी बोलते हैं कि आपकी गाड़ी नहीं मिलेगी, अब तो गाड़ी वालों ने तोड़ फोड़ दिया। लेकिन आप प्रार्थना पर मेरा विश्वास था, नहीं मेरी गाड़ी तो मिलेगी, प्रभु लौटाएंगे मेरी गाड़ी को। परमेश्वर के हाथ में सौंपी, डेली प्रार्थना करती। और 15वें दिन मेरी गाड़ी एक बच्चे के द्वारा प्रभु आ भेजा, किसी से बच्चा आया, बोला आंटी आपकी इस नंबर की गाड़ी वहाँ खड़ी है, हमारे घर से आधे किलोमीटर की दूरी पर, हम जाके ले आए। फिर मोटरसाइकिल आपकी 15 दिन के बाद मिल गई। और ऐसे एक बार मेरे बेटे की साइकिल स्कूल से चोरी हो गई थी, तो भी मैंने कहा 1 महीने के अंदर मिलेगी, और देखना वहीं पे रख के जाया, चोर जो लेके गया था वहीं रख के जाएगा। और वहीं पे सेम स्कूल से ही चोरी हुई थी, स्कूल पे ही स्टैंड जहाँ रखते थे सब लोग, वहीं पे खड़ी कर गए थे। 1 महीने बाद साइकिल भी मिल गई। वो क्या अद्भुत गवाही है।
मैंने कहा मिल जाएगा, टेंशन मत ले बेटा, कुछ दिन पैदल ही जाया कर स्कूल। फिर मिल गई। ऐसे ऐसे मेरी गवाही, मैं बहुत गवाही, मतलब इतना गवाही है कि मैं अभी बताने लग जाऊँ तो पूरा दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन गवाही खत्म नहीं होगी। आपके घर पे लोग आते हैं प्रार्थना दुआ कराने के लिए? जी, कभी कोई बहुत लोग परेशान आते हो हैं इस परेशानी प्रार्थना में? दुआ, बहुत सारे लोग प्रार्थना दुआ करवाते हैं मुझसे। कैंसर वाले अंकल ठीक हुए, कोई लकवा का ठीक हुआ, जिसके बच्चे नहीं होते कैंसर वाला बच्चे लोग भी हुए, प्रार्थना के द्वारा? जिसके 20 साल से बच्चे नहीं हुए, 15 साल से उनके भी बच्चे हुए। आपने प्रार्थना किया? प्रार्थना प्रभु ने किया सुना मैं, और उनको। खूब प्रार्थना करती हूँ अभी भी मैं सबके लिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने अभी देखा कंचन सिस्टर की गवाही को, आप कितनी अद्भुत कॉन्फिडेंस के साथ, ये आत्मविश्वास के साथ जो इनके जीवन में हुआ है, एक सच्चाई को आज प्रभु के अनुग्रह में हमारे और आपके सामने बैठकर अपनी गवाही को, जीवन की इस कहानी को इन्होंने शेयर किया है। मैं चाहता हूं कि आप इस गवाही को जरूर देखें और अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को इस गवाही को आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और बटन दबा के उसको, बेल आइकन दबा के उसे भूलना ना उसको। और मैं चाहता हूं कि इस गवाही को सुने और आप भी इस गवाही के द्वारा आशीषित हों, ताकि एक दिन हम आपके साथ बैठ के आपकी गवाही को हम रिकॉर्ड करें। आज की गवाही में इतना है। आगे की गवाही, फिर एक नई गवाही के साथ मैं हाजिर हूंगा आपके सामने। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सबको जय मसीह।